हाय एवरीवन, दिस इज जुदिष्टि एंड वेलकम टू जुदिष्टि राहुल। डिस्कस करेंगे आज हम वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज प्रीपोजिशन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर जो हर बच्चा जानना चाहिए, हर स्टूडेंट जानना चाहिए, हर वो व्यक्ति जानना चाहिए जो सच में करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहता है, क्योंकि यही जो टॉपिक है आपका इंग्लिश को करेक्ट करता है। और अगर आप स्पेशली एक स्टूडेंट हो तो आप तो इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यही जो एक वीडियो है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशन, जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर इसी टॉपिक पर क्वेश्चंस आता है। सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डूइंग एनी लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास। सो सबसे पहले वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है? अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया ना, तो आपका स्पोकन इंग्लिश ऐसे करेक्ट हो जाएगा और आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे क्लियर कर जाओगे। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर इस वीडियो को आपने लाइक अभी तक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको क्लियरली एंड डिटेल में समझाऊंगा अबाउट preposition. So let's get going. Preposition. What is the definition of preposition? Preposition का मतलब क्या है? देखिए, यहां पर pre का मतलब क्या? pre का मतलब पहले। हम लिटरली समझेंगे pre का मतलब क्या? पहले। यहां पर position का मतलब क्या? एक जगह, एक पोजिशन। प्रीपोजिशन ऐसा एक वर्ड है जो एक पोजिशन के पहले लगाया जाता है। और ये पोजीशन क्या है वो पोजीशन जिससे पहले की प्रीपोजिशन को लगाया जाता है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रीपोजिशन कनेक्ट्स नाउन एंड प्रोनाउंस, यानी कि यहां पर नाउन एंड प्रोनाउन को कनेक्ट करता है। प्रीपोजिशन ऐसा एक वर्ड है जो नाउन एंड प्रोनाउन को कनेक्ट करता है, किसके साथ? टू द रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन को कनेक्ट करता है। जो रेस्ट वर्ड्स है ना एक सेंटेंस में, उसके साथ नाउन एंड प्रोनाउन को कनेक्ट करता है ये वाला प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम क्या, समझ में आ गया? फिर से मैं बता रहा हूं, प्रीपोजिशन का काम क्या है? जो नाउन एंड प्रोनाउन को कनेक्ट करता है द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, यानी कि सेंटेंस में और जितने भी सारे वर्ड्स बचे हुए हैं ना, उसके साथ नाउन एंड प्रोनाउन को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्लियर? राइट। चलिए, They usually show the time, place and direction. यानी कि प्रीपोजिशन क्या दिखाता है? प्रीपोजिशन ये दिखाता है कि जनरली, यूजुअली दे शो द टाइम, यानी कि समय दिखाता है, टाइम दिखाता है। उसके बाद प्लेस, यानी कि जगह दिखाता है। उसके बाद डायरेक्शन, यानी कि दिशा दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। दे यूजुअली शो द टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। उसके बाद ये हो गया डेफिनेशन। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं यहां पर प्रीपोजिशन को कितने हिस्से में डिवाइड किया गया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं उसके बारे में। प्रीपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स, यानी कि प्रीपोजिशन को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया। प्रीपोजिशन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। व्हाट आर दे? दे आर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एक हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम के बारे में बताता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो प्लेस के, जगह के बारे में बताता है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो दिशा के बारे में बताता है, यानी कि डायरेक्शन किस दिशा में हो, यानी कि डायरेक्शन के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। यहां पर प्रीपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। याद रखिए, प्रीपोजिशन को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सेकंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, थर्ड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। हम पहले पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में क्या क्या आता है, किस प्रीपोजिशन को कहां पर यूज करना पड़ेगा, वो सारे डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा। धीरे पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो अब देखते हैं हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। मैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बाद में बताऊंगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम के बारे में बताता है, जो प्रीपोजिशन टाइम के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। चलिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में पहले क्या आता है? पहले आता है ऑन। आपने तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा, सुना ही होगा ऑन के बारे में इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या आपको पता है कि ऑन कहां कहां यूज हो सकता है? लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ऑन को कहां कहां यूज किया जा सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहां पर ऑन को कहां कहां यूज किया जा सकता है? डे, डेट, इंपॉर्टेंट डे, बिफोर डे,
डेट एंड इंपॉर्टेंट डे। डे मतलब क्या? 7 days ऑफ ए वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लाइक दिस। उसके पहले हमको यूज करना पड़ेगा डे। फॉर एग्जाम्पल ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन मंडे। अगर ऑन यूज नहीं करोगे ना डे के पहले तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑन, ठीक है। उसके बाद डेट, डेट के पहले भी आपको यूज करना पड़ेगा ऑन। मैं आपको मंथ ईयर के पहले नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सालों महीने के पहले ऑन यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ डेट के पहले ऑन को यूज करने के लिए बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ऑन 23rd, ऐसा ऑन 1st, ऑन 29th, ऐसा आपको ऑन यूज करना पड़ेगा डेट के पहले। उसके बाद इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट डे मतलब ऑन माय बर्थडे, एक बर्थडे आपका इंपॉर्टेंट डे है ना। उसके बाद ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे। तो ऐसे ही डे, डेट, इंपॉर्टेंट डे, डे के पहले यूज करना पड़ेगा आपको ऑन, उसके बाद डेट के पहले यूज करना पड़ेगा आपको ऑन, उसके बाद इंपॉर्टेंट डे के पहले यूज करना पड़ेगा आपको ऑन। ऑन कहाँ कहाँ यूज होता है समझ में आ गया? डे, डेट एंड इंपॉर्टेंट डे याद रखो, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। देखिए अब हम सेकंड प्रीपोजिशन बारे में डिस्कस करते हैं, जो है इन। इन कहाँ कहाँ यूज होगा देखिए ध्यान से, ईयर, मंथ, सीजन, मॉर्निंग, इवनिंग। ईयर के पहले प्रीपोजिशन यूज होगा इन, मंथ के पहले इन यूज होगा, सीजन यानी कि समर, विंटर, समथिंग लाइक दैट इन यूज होगा, मॉर्निंग के पहले इन यूज होगा, इवनिंग के पहले इन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ईयर के पहले इन 2009, इन 1947, इन 1828, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मंथ के पहले इन यूज होगा इन अक्टूबर, 12 मंथ्स के पहले इन यूज होगा इन जनवरी, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद सीजन, सीजन मीन्स समर, इन समर, इन विंटर, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद मॉर्निंग के पहले इन मॉर्निंग, इवनिंग के पहले इन इवनिंग। अगर ये सारे वर्ड्स के पहले, ये सारे वर्ड्स के पहले अगर आप इन नहीं यूज किया ना तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, आपको इन यूज करना ही पड़ेगा। अगर इन के जगह ऑन यूज कर दिया ना आपने तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ईयर के पहले, मंथ के पहले, सीजन के पहले, मॉर्निंग के पहले, इवनिंग के पहले आपको सिर्फ इन ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? राइट। चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन के तरफ। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा तीसरा प्रीपोजिशन जो है एट। एट कहाँ कहाँ यूज होता है? फर्स्ट सबसे पहले पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के पहले एट यूज होता है। उसके बाद नाइट के पहले, नाइट के पहले एट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर टाइम क्या है? एट 9 AM, समथिंग लाइक दिस, एट 8 PM। एक पर्टिकुलर टाइम है 9 AM, 8 PM, उसके पहले एट यूज करना पड़ेगा। अगर यहां पर इन यूज कर दिया ना ये गलत हो जाएगा, एट यूज करना ही पड़ेगा। उसके बाद नाइट, एट नाइट, आई विल टेक माई डिनर एट नाइट, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क एट नाइट। ऐसे ही आपको नाइट के पहले एट यूज करना पड़ेगा, यही है रूल प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का, एट का। आपको समझ में आ गया? चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। देखिए यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन का एग्जांपल्स लिखा हुआ है जो है हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। पहले आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या? बाद में। ये कब यूज हो सकता है?
जब हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में कोई भी एक चीज करने जा रहे हैं ना, उस टाइम हम आफ्टर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल रीड इंग्लिश आफ्टर 10 PM। इसका मतलब क्या है? आई विल रीड इंग्लिश आफ्टर 10 PM। यहां पर प्रीपोजिशन यूज हुआ आफ्टर। इसका मतलब है हिंदी में मैं 10 बजने के बाद इंग्लिश पढ़ूंगा, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में। जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में बात करते हैं ना, उस वक्त ये आफ्टर यूज करना पड़ेगा। उसके बाद बिफोर, इसका ऑपोजिट है। यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आई विल रीड इंग्लिश बिफोर 10 PM। बिफोर 10 PM, इसका मतलब है मैं 10 बजे से पहले इंग्लिश पढ़ूंगा। मैं 10 बजे से पहले इंग्लिश पढ़ूंगा, यानी कि ये बाद में, ये बिफोर, पहले, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम का बाद में जो काम आप कर रहे हो ना, उस वक्त आपको यूज करना पड़ेगा आफ्टर। एक पर्टिकुलर टाइम के पहले आप जो काम कर रहे हो ना, उस वक्त आपको यूज करना पड़ेगा बिफोर। यह हो गया आफ्टर एंड बिफोर। आपको क्लियर हो गया? चलिए अब डिस्कस करते हैं बाय। यानी कि बाय क्या है? जब आप एक टाइम का डेडलाइन देते हो, जब आप एक टाइम का डेडलाइन देते हो ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा बाय। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू हैव टू रीच बाय 12 AM। यहां पर क्या कहलाता है ये सेंटेंस? यू हैव टू रीच बाय 12 AM। बाय यूज हुआ, यानी कि आपको 12 बजे से पहले ही आना पड़ेगा, 12 बजे से पहले आ जाना पड़ेगा। यानी कि ये एक डेडलाइन है, 12 AM एक डेडलाइन है। जब आप एक डेडलाइन देते हो ना, तो वहां पर बाय यूज करना पड़ेगा। उसके बाद नहीं चलेगा। आपका घर में आपका पिताजी कहीं घूमने के लिए आपको परमिशन देते हैं, तो उस वक्त कैसे बोलते हैं? आपको 10 बजे से पहले घर आ जाना पड़ेगा। यू हैव टू रीच एट होम बाय 10 o'clock। ऐसे ही बोलते हैं ना। जब आप एक डेडलाइन देते हो ना, वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा बाय। क्लियर हो गया? राइट। चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। यह है सिंस। सिंस का मतलब क्या? इट इंडिकेट्स ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब आप कोई भी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हो ना, उस वक्त आप सिंस यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 9 years। इसका मतलब क्या है? आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 9 years। यानी कि मैं 9 सालों से इंग्लिश पढ़ के आ रहा हूं। मैं 9 सालों से इंग्लिश पढ़ के आ रहा हूं। इसका मतलब है ये बिगिनिंग टाइम है, बिगिनिंग टाइम है, और एंडिंग टाइम प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है। इसका एंडिंग टाइम नहीं है, प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हो रहा है। जब एक बिगिनिंग टाइम होता है और एंडिंग टाइम नहीं होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट सिचुएशन में भी वो काम चालू होता है, वहां पर यूज करना पड़ेगा आपको सिंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 9 years। मैं 9 सालों से इंग्लिश पढ़ के आ रहा हूं। क्लियर हो गया? राइट। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है ड्यूरिंग। यहां पर ड्यूरिंग का मतलब क्या है? जब कोई भी एक काम, कोई भी एक चीज पास्ट में बहुत लंबे समय तक चालू हो रहा था ना, उस वक्त आप यूज करना पड़ेगा ड्यूरिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एग्जाम्पल लिखते हैं, आई वॉज listening music during my childhood। यानी कि इसका मतलब क्या? आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। हिंदी में मैं मेरा बचपन में म्यूजिक सुन रहा था। मैं मेरा बचपन में म्यूजिक सुन रहा था, यानी कि बचपन में बहुत लंबे समय में म्यूजिक में सुन रहा था। इसका कोई एग्जैक्ट बिगिनिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम भी नहीं है, तो उस वक्त आपको यूज करना पड़ेगा ड्यूरिंग। ध्यान रखिए, जब वो काम प्रेजेंट सिचुएशन में भी कंटिन्यू हो रहा है ना लंबे समय से, तो उस वक्त आपको यूज करना पड़ेगा सिंस। लेकिन जो काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में भी कंप्लीट
हो गया, लंबे समय तक चालू हुआ, उस वक्त आपको यूज करना पड़ेगा ड्यूरिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर। ये है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है, जो है इसका कोई बिगिनिंग टाइम नहीं है, एंडिंग टाइम भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैव वेटेड फॉर 2 hours। आई हैव वेटेड फॉर 2 hours। इसका मतलब है मैं 2 घंटे के लिए आपका इंतजार किया, मैं 2 घंटे के लिए आपका इंतजार किया। यानी कि इसका कोई बिगिनिंग टाइम नहीं है, एंडिंग टाइम भी नहीं है। कब वो काम शुरू किया उसका कोई बिगिनिंग टाइम नहीं है, कब वो काम एंडिंग किया यानी कि खत्म किया इसका कोई एंडिंग टाइम भी नहीं है। यानी कि जब आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताते हो ना, तो उस वक्त आपको यूज करना पड़ेगा फॉर। मैं 2 घंटे के लिए उसका इंतजार किया। आई हैव वेटेड फॉर 2 hours। क्लियर हो गया? राइट। फिर से मैं बता रहा हूं, आफ्टर, बिफोर, बाय, सिंस, ड्यूरिंग एंड फॉर, ये सारे क्लियर हो गया? राइट। चलिए अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन के तरफ। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है फ्रॉम एंड टिल। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या है? इसका कोई बिगिनिंग टाइम होता है, इसका बिगिनिंग टाइम होता है लेकिन एंडिंग टाइम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग फ्रॉम 2 days। मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा हूं, मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा हूं। इसका मतलब है 2 दिन से स्टार्टिंग टाइम है, इंतजार कर रहा हूं, इसका एंडिंग टाइम नहीं है। कब वो खत्म होगा या फिर खत्म हो गया हमको कोई मालूम नहीं है। यानी कि इसका बिगिनिंग टाइम है, एंडिंग टाइम नहीं है। फ्रॉम वहां पर यूज करना पड़ेगा आपको फ्रॉम। आई एम वेटिंग फ्रॉम 2 days। मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद ये क्लियर हो गया फ्रॉम। उसके बाद टिल। यहां पर टिल का मतलब क्या है? जो है बिगिनिंग टाइम नहीं होता है, जिसके पास बिगिनिंग टाइम नहीं होता है और एंडिंग टाइम होता है, वहां पर यूज करना पड़ेगा हमको टिल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई विल वेट टिल 10 AM। मैं यहां पर क्या लिखा है? आई विल वेट टिल 10 AM। इसका मतलब है मैं 10 बजे तक इंतजार करूंगा, मैं 10 बजे तक इंतजार करूंगा। यानी कि बिगिनिंग टाइम नहीं है, कब से वो इंतजार कर रहा है हमको पता नहीं, लेकिन 10 बजे तक इंतजार करूंगा, 10 बजे तक ही इंतजार करेगा। इसका मतलब है बिगिनिंग टाइम नहीं है, एंडिंग टाइम है। टिल कब यूज करोगे? जब कोई भी एक कार्य का बिगिनिंग टाइम नहीं है, एंडिंग टाइम है, उस वक्त आपको यूज करना पड़ेगा टिल। आई विल वेट टिल 10 AM। मैं 10 बजे तक इंतजार करूंगा। तो ये था preposition of time that I have told you now in this video, and I hope you have got each and everything that I have taught in this video and you have got correctly, and you can use in your daily conversation to those prepositions that I've taught you right now. So we will read preposition of place and preposition of direction in the next video. If you do love the video, then please do like, share and subscribe to this channel. You will get the first notification of my YouTube videos whenever I'm going to upload on my channel. We'll meet in the next video. Stay safe and stay tuned.